दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी आतंकवाद और सेना ने बदली अपनी रणनीति। कल यानी शुक्रवार को सुरक्षा बलों को दो बड़ी कामयाबियां मिली। 3 मिलिटेंट्स को एक एनकाउंटर में जहां मार गिराया गया, वहीं 2 मिलिटेंट्स को सरेंडर करने को तैयार कर लिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 32 वर्षों से जारी आतंकवाद के खिलाफ जंग में सुरक्षा बलों यानी सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और फिर जाकर कहीं आतंकवाद पर काबू लग पाया है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में तकरीबन 200 मिलिटेंट्स मारे गए थे। वहीं 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 2025 के करीब हो गया। 2019 और 2020 में एक बदलाव आया और वो बदलाव आया सेना द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव किए जाने से। पिछले साल यानी 2020 में आतंकवादियों द्वारा सरेंडर करने को अहमियत दी गई और पिछले साल कुल 17 मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेज के समक्ष आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। सेना ने जो रणनीति अपनाई है उसका जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कश्मीरी अवाम में जनता के प्रति एक यकीन, एक विश्वास की भावना मजबूत होती जा रही है। जैसे ही कोई एनकाउंटर शुरू होता है, सबसे पहले ये जांच की जाती है कि इस एनकाउंटर में कौन कौन मिलिटेंट फंसा हुआ है। बाद में उस मिलिटेंट की पूरी जानकारी इकट्ठा कर कर उसके परिजनों या उसके दोस्तों को एनकाउंटर साइट पर बुलाया जाता है और फिर उनके थ्रू अपील करवाई जाती है कि सरेंडर कर दें। इस नई रणनीति से 2020 में 17 मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया, जबकि अगर हम 2021 के पिछले 30 दिनों की बात करें तो कल 2 बड़े ऑपरेशंस हुए, जिसमें से एक ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, जबकि दूसरा जो एक ब्रीफ एनकाउंटर था उसमें जैसे ही पता लगा वैसे ही उस संबंधित मिलिटेंट्स के फैमिली मेंबर्स को बुलाया गया और उनसे अपील करवाई गई सरेंडर की। तो दोनों मिलिटेंट जो एनकाउंटर में थे उन्होंने दोनों ने सरेंडर करना कबूल कर लिया। ये अलग बात है कि इस दौरान जो फायरिंग हुई थी उसमें एक मिलिटेंट घायल हो गया था, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सेना द्वारा अपनी रणनीति में बदलाव से बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। जहां एक तरफ मिलिटेंसी पर कंट्रोल हो रहा है, नए मिलिटेंट्स की भर्ती पर कंट्रोल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो गुमराह युवा, कश्मीर के गुमराह युवा मिलिटेंसी की राह पर अग्रसर हो गए, उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत से वाकयात पिछले कुछ अरसे के दौरान हुए हैं जब गुमराह युवा अपने घरों से लापता हो गए, उनके परिजनों ने अपील की और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला, फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है बाकायदा और उन्हें वापस उनके परिवारों को सुपुर्द कर दिया जाता है। क्योंकि जब कोई गुमराह मिलिटेंसी की राह पर थोड़ा आगे चलता है, उसी टाइम उसे उसकी वापसी संभव हो जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टाइम उसे दिया गया तो वो कहीं किसी हिंसक वारदात में शामिल ना हो जाए, किसी गलत वारदात में शामिल ना हो जाए जिससे उसके मुस्तकबिल पर, उसके भविष्य पर असर पड़े। इसलिए सेना और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की भी यही रणनीति अब है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लगातार ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में लगा के रखा जाए कि उनका जो इस्तेमाल है वो मिलिटेंट हैंडलर्स ना कर सकें, सीमा के दूसरी ओर बैठे मिलिटेंट हैंडलर्स ना कर सकें। क्योंकि जो गुमराह करने वाले तत्व हैं वो हम ही में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपना दीन ईमान बेचकर अपने देश से गद्दारी करते हैं। इन सब चीज़ों पर रोक के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो अपनी रणनीति में बदलाव किया, उससे जब खून खराबे की वारदातों में कमी आई तो कश्मीरी अवाम भी सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ इस कोशिशों में जुट गया कि किसी तरह जो गुमराह जो युवा हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए
और इसके साथ साथ ये भी जो कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की जा रही है कि विभिन्न तरह के ट्रेड्स की जो ट्रेनिंग है वो युवाओं को दी जा रही है। युवाओं को अलग अलग टूर्स पर भेजा जा रहा है ताकि वो देश के बाहर भी जाते हैं। कोरोना काल में हालांकि देश के बाहर के टूर रोक दिए गए थे, लेकिन इंटर स्टेट जो टूर्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को, एक इलाके के युवाओं को दूसरे इलाके में जाकर विकास कार्य देखने का मौका मिल सके, उन्हें वहाँ और अपने यहाँ के जो अंतर है उसे महसूस करने में आसानी हो। तो मैं फिर आपको बता दूं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने जो रणनीति में बदलाव किया है उसे बड़ी कामयाबी मिली है। और अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो जहां लोकल मिलिटेंट्स की भर्ती में कमी आएगी, वहीं आतंकवाद का जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है वो फिर से सर नहीं उठा पाएगा। और इसके लिए ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों के सहयोग की। उसके लिए विश्वास जो प्रयास किए जा रहे हैं, विश्वास कायम करने के, आवाम और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच, आवाम और सेना के बीच, उस दोनों ओर से जब दो दो कदम आगे बढ़े जाएंगे, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज आगे बढ़ेंगी, जहाँ कश्मीरी आवाम आगे बढ़ेगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में एक नए युग का शुभारंभ होगा जहाँ चारों ओर शांति और विकास की नई बहार बहेगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर कल किसी नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।